पारा टीचर पिछले 15-20 सालों से झारखंड के सरकारी स्कूलों में मानदेय व्यवस्था पर कार्यरत है। शुरुआती दिनों में इन्हें मात्र 1000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था। मानदेय वृद्धि, वेतनमान और समायोजन, इन सब मुद्दों को लेकर पारा शिक्षकों का आंदोलन कई बार होता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पारा शिक्षकों का मानदेय 18,000 से 22,000 रुपये तक हो गया है। किंतु आज भी न तो वेतनमान मिला है, न तो सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन हुआ है। इसके लिए सबसे प्रमुख अड़चन बताया जाता है आरक्षण रोस्टर को, क्योंकि पारा शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जबकि सहायक शिक्षक की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से पारा शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। तो आइए सुनते हैं आरक्षण रोस्टर पर 8 पास पारा टीचर सीमांत घोषाल की राय, जो प्रदेश कमेटी के सदस्य भी हैं और फिलहाल राजभवन के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीज है। 14,042 भी नहीं है। कुछ लोगों के मन में लग रहा है कि एडजस्टमेंट मांग रहा है, 13,000 पद है, 14,042 का होगा कैसे? 12 से 13,000 के बीच में हमारी एक्चुअल आंकड़ा 12 से 13,000 के बीच में ही है निश्चित तौर पर। और आपके पास अभी विकल्प है। विकल्प यह है कि जो हमारा ड्राफ्ट बना था बिहार के आधार पर, महाधिवक्ता के परामर्श के आधार पर, 9 जून 2020 के अनुशंसा के आधार पर आप हमको 2400-2800 दे दीजिए, हम 93 से 34,800 के लिए समझ लेंगे। निश्चित तौर पर हम समझ लेंगे। आप दे दीजिए हमको, सारे के सारे लोग हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। पहले आपके पास ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप शिक्षक नियुक्ति से ही सहायक शिक्षक बनाना चाहेंगे और हमें पूर्व शिक्षक का दर्जा देना चाहेंगे, तो भाई पारा मीन्स पारा, पारा से कैटेगरी गायब कर दो। SC, ST, OBC जनरल का दर्जा जो है हटा दो। पारा मीन्स पारा, पारा में फिर कैटेगरी ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एडजस्ट करो सीधे तौर पर है। 13,000 है सीट, 13,000 हम लोग है निश्चित तौर पर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे नियमावली में लिखते हैं कि 50% सहायक शिक्षक का पद पारा शिक्षकों से भरा जाएगा, आप वहां लिख सकते हैं कि 50% आरक्षित सीटों को अनुभवी और योग्यताधारी टेट पास पारा शिक्षकों से मेधा सूची बनाते हुए जो जिलावार सूची है, उसी जगह पर हमको सीधे समायोजन आप कर सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कोई रोकने वाला नहीं है। आप 50% सीट पर कुछ भी कर सकते हैं। 50% के बाहर जाकर के आप कुछ करिएगा तो दिक्कत, लेकिन 50% आप आरक्षण देकर के रखा है। कौन क्या बिगाड़ पा रहा है? बिगाड़ पा रहा है कोई? उस 50% आरक्षण पर आप हमको सीधे एडजस्टमेंट दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है निश्चित तौर पर। और इस बार आपकी जो कमेटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जाएगी। ऐसा नहीं कि हम रिजिड रहेंगे कि हमको यही लेना है। भाई क्योंकि नियुक्ति नियमावली आपके करीब है, हम लोगों के मन में ये है कि हम लोगों का साथी ज्यादा से ज्यादा साथी जो है एडजस्ट हो जाए और जो भी लाभ प्रदान हो टेट पास पारा शिक्षक के अंतिम व्यक्ति तक जैसे हमारा लाभ पहुंच जाए, अंतिम व्यक्ति तक। क्योंकि आप देखेंगे कि जब मानदेय बढ़ता है तो कोई भी व्यक्ति छूटता नहीं है, अंतिम व्यक्ति तक मिल जाता है। यानी आपको अपनी नियमावली में कुछ मिलेगी संशोधन होकर के, तो निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारे प्रस्ताव है, बहुत सारे विचार हमारे बीच में है। उधर से शिक्षा विभाग में हम लोग जिनसे बात कर रहे थे बीच में, उनसे भी एक प्रस्ताव आया है कि आप जो बीच में जो अड़चने हैं, जो इशू है, उस इशू पर आप क्या क्या काट रखेंगे वो भी आप तैयार करके आइएगा। तो आज से हम लोग उस पर भी लगेंगे कि भाई जो भी बातें थी उन तमाम बातों का जो है काट तैयार कर लेना है और क्या क्या वहां पर हमारे वेतनमान के बीच में अड़चने आ सकती है, 50% आरक्षित सीटों पर समायोजन करने में कहां कहां दिक्कत आ सकती है, उन तमाम बिंदुओं को नोट करते हुए जो भी अनुभवी हमारे बीच में विद्वान लोग हैं उनसे बैठ करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हैं तो हम ही हैं, बहुत सारे हमारे बीच में साथी हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, तो उन लोगों को लेकर के भी हम लोग उन विषयों को, उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हम लोग 22 अगस्त को बैठे हैं यहाँ और उसी दिन उड़ीसा की सरकार, उसी तिथि को उड़ीसा की सरकार जो योजना के अंतर्गत ही समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत SSA के कर्मी को
3 साल जिनकी रेगुलर सेवा हो गई है उनको जो है सीधे जूनियर टीचर बना रहा है। उसको जूनियर टीचर के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ असिस्टेंट टीचर है, वहां जूनियर टीचर के नाम से जाना जाता है। 3 साल रेगुलर सर्विस में, ओनली 3 साल। पहले 6 साल था, पूर्व में 6 साल था। ऐसा नहीं कि नया नियम है, पहले 6 साल का था। उसको 22 अगस्त को, इसी 22 अगस्त को उड़ीसा की सरकार ने 3 साल कर दिया। और क्या एक बैरियर है, उड़ीसा टेट पास होना चाहिए, जो हम झारखंड टेट पास है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तमाम दस्तावेज हमारे पास है। अगर उड़ीसा की सरकार कर सकती है, अगर बिहार की सरकार कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? छत्तीसगढ़ की शराब नीति झारखंड में लागू हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति झारखंड में लागू नहीं हो सकती। उसके लिए कमिटियां चाहिए, उसके लिए वही चयन का प्रक्रिया चाहिए। तो चयन का प्रक्रिया किसने तय किया था? चंदन ठाकुर तय किया था ना, आप तय किए थे? कौन तय किया था? आर्टिकल 39 कहता है कि अगर एरर पे एरर बार बार करता है तो वो एरर सही है। अगर विभाग एरर करता है तो वो एरर को सही माना जाता है। अगर आप 2002 से आपने जो संकल्प पत्र निकाला था, जिसके माध्यम से आप चयन कर रहे थे, अगर 2002 से आपने रोस्टर का पालन नहीं किया तो 12 तक क्यों किया? बीच में आपको नहीं रुकना चाहिए था क्या? उसी के तहत ना आप 12 तक चले गए। गलतियां किसने की? गलतियां सरकार की है, विभाग की है, हमारी गलती नहीं है। और 2002 का जो संकल्प पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान में अभी झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू नहीं है। जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी तो पंचायती राज व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिसका भी कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो हस्तांतरण आपने नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। इसीलिए साथियों, घबराना नहीं है।